जय हिंद दोस्तों। ये कोरोना वैक्सीन की फैक्ट शीट है। हर एक वैक्सीन की एक फैक्ट शीट होती है, उसके अंदर उसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं या उसके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में उसकी जानकारी दी होती है। ये हर वैक्सीन की होती है और लगभग ये सेम ही, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है, तो सभी वैक्सीन की जो फैक्ट शीट है वो भी लगभग सेम है। पहली बात तो ये किसके लिए आपको एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अथॉरिटी मिली है, ये सभी फैक्ट शीट में मेंशन है। कोविशील्ड के भी जितनी भी वैक्सीन सबकी फैक्ट शीट में ये चीज़ मेंशन की गई कि ये एमरजेंसी यूज़ के लिए है, सबके लिए नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर द एमरजेंसी यूज़, आपातकाल स्थिति में इसको यूज़ करना है। और ये क्यों है? फैक्ट शीट का काम क्या है? टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड बेनिफिट। जो इसके रिस्क हैं इस वैक्सीन के, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी आपको इसकी जानकारी फैक्ट शीट में मिलेगी। तो फैक्ट शीट हमेशा आपके पास होनी चाहिए, जो भी हेल्थ वर्कर है या जो भी टीचर्स हैं जो स्कूल में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो इसमें दिया कि वैक्सीन में प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कोविड-19, ये आपको बचा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, ये कंपनी इसमें कोई दावा नहीं करती है कि नहीं होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इट इज़ योर चॉइस टू रिसीव दी कोविड-19 वैक्सीन। हर वैक्सीन की फैक्ट शीट पे दिया हुआ है कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए कंपनी इथिकली इसको फोर्स नहीं कर सकती। नोबडी कैन फोर्स यू फॉर दी वैक्सीनेशन, ये कंपनी खुद कह रही कि ये आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने इसके जो FDA अप्रूव नहीं है, ये FDA ने इसको अप्रूव किया है सिर्फ एमरजेंसी यूज़ के लिए। FDA क्या है? फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका की जो एजेंसी है, वो FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया है फाइनल, इसको जस्ट एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखिए कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं इसके। व्हाट शुड यू मेंशन टू योर वैक्सीनेशन प्रोवाइडर बिफोर वैक्सीन। आपने क्या क्या उसको मेंशन करना है, आपकी कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन इसमें जिसको अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है। एक तो है ब्लड थिनर, अगर आप ले रहे हैं, आपका ब्लड गाढ़ा होता है, उसको पतला करने की आप कोई दवाई ले रहे हो, तो आपको ये अवॉइड करनी है, ये आपको बताना है हेल्थ वर्कर को, ठीक है। लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स आपकी, अगर आपकी प्लेटलेट डाउन चल रही तो भी आपको वैक्सीन नहीं लेनी है, या आपको अवॉइड करनी है वो चीज़, ठीक है। क्योंकि ब्लड क्लोटिंग का इसमें साइड इफेक्ट है, इसलिए ब्लड थिनर जो ले रहे हैं उसको ये चीज़ अवॉइड करनी है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट, जो कंसीव करने के प्लानिंग में, यानी कि जो न्यूली मैरिड कपल है उसके लिए भी ये कॉन्ट्रडिक्शन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग, जो लेडीज़ लैक्टेटिंग लेडीज़ हैं, जो दूध पिला रही छोटे बच्चों को, उनके लिए भी ये एडवाइजेबल नहीं है या इसमें रिस्क हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हैव एवर फेंटेड, आप कभी इंजेक्शन से बेहोश होते हो या आपको इंजेक्शन से कोई एलर्जी है, जैसे कई बच्चे बेहोश हो गए स्कूल में इंजेक्शन लगने के बाद, तो ये भी इसके अंदर प्रिकॉशन दिया रखा है कि ये भी आपकी हेल्थ कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें दे रखा कि FDA हैज़ अथोराइज द एमरजेंसी यूज़, इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए ही FDA ने अथोराइज किया है, सबके लिए ये नहीं है। वी शुड नॉट गेट द वैक्सीन, किसको नहीं लेनी चाहिए? जिसको हाईली एलर्जी है या प्रीवियस डोज जिसको एलर्जी हुई है, या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे एलहिस्टिडाइन है या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट वैक्सीन के अंदर है जिससे उसको एलर्जी है पेशेंट को, तो वो मना कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग की कोई समस्या है, उसमें प्लेटलेट है उसकी डाउन है, तो वो मना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी कोविड-19 वैक्सीन, इसके इंग्रेडिएंट देखें। इसमें एक देखने वाली बात है कि इसमें एलहिस्टिडाइन नहीं है, जो USA की वैक्सीन इसके अंदर एलहिस्टिडाइन नहीं है, जो इंडिया में लग रही है उसके अंदर एलहिस्टिडाइन मौजूद है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बूस्टर डोज का दे रखा है। अब देखें रिस्क इसके, इसमें रिस्क क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसमें मेन रिस्क क्या है? ब्लड क्लोटिंग का, स्वेलिंग हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, हाई एलर्जी हो सकती है आपको सीरियस, और मेनली जो है ब्लड क्लोटिंग, आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो सकता है वैक्सीन से, ये खुद मेंशन कर रही है कंपनी अपनी फैक्ट शीट में, ठीक है। उसके बाद आपको एलर्जी हो सकती है, और कानों से सुनना कम हो सकता है, आंखों से दिखना कम, ब्लर विज़न की समस्या हो सकती है। ये कई सारी ऐसी चीज़ें जो कंपनी खुद फैक्ट शीट के अंदर मेंशन कर रही है। डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, सीवर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, फेस पे या गले में स्वेलिंग हो सकती है, फास्ट हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। रैशेस हो सकते हैं आपको, एलर्जी जो खुजली वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें, वीकनेस है,
अब देखा इसमें ब्लड क्लॉट्स विथ लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, ये भी इसका एक सीवियर रिस्क है इसका कि आपके ब्लड में क्लोटिंग स्टार्ट हो सकती है आफ्टर दी वैक्सीनेशन, और ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है, यानी कि लगती ही होगी। ठीक है, तो इसमें देखता है कि ब्लड क्लॉट्स इन्वॉल्विंग ब्लड वेसल्स इन दी ब्रेन, वो ब्लड क्लोटिंग ब्रेन में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है। इस तरह से उन्होंने सारी पॉसिबिलिटी दे रखी है। ब्लड सेल्स दैट हेल्प यू बॉडी स्टॉप ब्लीडिंग, जो आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं उसको भी डैमेज कर सकती है। ठीक है, ब्लड क्लॉट विथ लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स फॉलोइंग विद दी वैक्सीन, वैक्सीन के साथ क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या फिर ये प्लेटलेट्स डाउन हो सकती है। ये इसका रिपोर्टेड इन दी मेल एंड फीमेल अक्रॉस अ वाइड एज रेंज ऑफ दी इंडिविजुअल 18 ईयर एंड ओल्डर, जो 18 से ऊपर के हैं उनके अंदर ये दिक्कत पाई गई है, मेल फीमेल दोनों में पाई गई है ब्लड क्लॉटिंग की। ये खुद इनका सर्वे बता रहा है वैक्सीन का। और उसमें देखा अबाउट 1 आउट ऑफ एवरी 7 केस हैज़ बीन फैटल, उसमें डेथ की भी चांस है आपकी। ठीक है, शुड सीक मेडिकल अटेंशन, ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, यानी कि उसको बताना पड़ेगा आपके जहाँ से भी आपने वैक्सीन ली है या जो भी आपका हेल्थ वर्कर था, हेल्थ प्रोवाइडर था, उसको आप कंसर्न कीजिए कि मुझे ब्लड क्लोटिंग हो रही है या मुझे एलर्जी हो रही है या कोई भी आपको सीवियर रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये सारे इसके रिएक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, स्वेलिंग, आपको पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लर विजन, ये देखिए लास्ट में देखा हेडेक के बाद ब्लड विजन, धुंधला दिख रहा है कई लोगों को, मेरे भी ऐसे कई रिश्तेदार जिनको देखने में दिक्कत आ रही है, ब्लर विजन हो रहा है जिनको वैक्सीनेशन के बाद। टाइनी ब्लड स्पॉट इंजेक्शन की साइट पे अगर ब्लड स्पॉट है, ये सारे जो कंसर्न करनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो। उसके बाद इम्यून, ये ITP एक समस्या हो सकती है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम आपका वो वीक हो सकता है। एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई है, लेकिन रिएक्शन करके अगर ये साइड इफेक्ट रहे तो आपका इम्यूनिटी को ये डैमेज भी कर सकती है। खुद ये वैक्सीन की फैक्ट शीट में दिया हुआ है। बिकॉज ITP हैज़ एक्वर्ड इन सम पीपल हु हैव रिसीव्ड दी वैक्सीन, जिनके वैक्सीन के अंदर ये ITP की समस्या आई है, जो इम्यूनिटी की डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है आपका ये एक दिक्कत आती है गिलियन बेरी सिंड्रोम, ये भी एक बीमारी है जो आपके न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर में आती है। इम्यून सिस्टम को डैमेज अगर होता है तो उसको हम GBS ये नाम दिया गया है, नर्व्स सेल को डैमेज कर सकती है वैक्सीन। ये सारा फैक्ट शीट के अंदर मेंशन है। वीकनेस है, डिफ़िकल्ट वॉकिंग, डिफ़िकल्ट विद ब्लैडर, सो इट मे नॉट बी ऑल द पीपल साइड इफ़ेक्ट इन द वैक्स, सभी को वैक्स होंगे साइड इफ़ेक्ट, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को होंगे लेकिन हो सकते हैं, इसमें चांसेस हैं मतलब। तो ये रिस्क है एक तरह से, मतलब सीरियस एंड अनएक्सेप्टेड इफेक्ट में होकर, इससे भी सीरियस और अनएक्सेप्टेड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, वैक्सीन इज स्टिल बीइंग स्टडीड एंड इट इज इन दी अंडर द क्लिनिकल ट्रायल, ये ट्रायल हो रहा है। जैसे कल भी न्यूज़ आई थी कि अब बच्चों के ऊपर ट्रायल चलेगा, ट्रायल की परमिशन दे दी है सरकार ने। तो ट्रायल तो देखो जानवरों पे होता है, वैसे तो हमारे बच्चे ट्रायल के लिए नहीं बने हैं, ये मतलब बिल्कुल गलत चीज़। अगर सरकार ट्रायल कर रही है हमारे बच्चों पे तो ये मैं पर्सनली इस चीज़ को मतलब कि सही नहीं मानता। ट्रायल इंसानों पे नहीं होना चाहिए। अगर इतना इसका सीरियस इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है साइड इफ़ेक्ट की, तो आई थिंक ये अवॉइड करना चाहिए सभी ने। उसके बाद दे रहे कि आप साइड इफ़ेक्ट की जो भी जानकारी, आप जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटी गवर्नमेंट की या जो भी आपका हेल्थ वर्कर है उसको आपने साइड इफ़ेक्ट की जानकारी देनी है। शुड यू डिसाइड नॉट टू रिसीव इट, इट विल नॉट चेंज योर स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर। अगर आपने डिसाइड किया कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो इससे आपका मेडिकल केयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो किसी भी बीमारी का, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता कोई डॉक्टर, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो। ये इसमें मेंशन है कि आप किसी की सर्विस कोई बंद नहीं कर सकते हैं। एक और इसमें जो ये वैक्सीन है अमेरिका वाली, दिस वैक्सीन डज नॉट कंटेन कोरोना वायरस। इसके अंदर जो कोरोना वायरस का जो है, जो माइल्ड करके डालते हैं, वो इस जॉनसन एंड जॉनसन वाली कंपनी की जो फाइज़र वैक्सीन उसके अंदर नहीं है। बाकी जो एस्ट्राजेनेका की हमारे यहाँ लग रही है उसके अंदर है वो चीज़। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए काम आएगी। ये वही चीज़ है कि अथॉरिटीज़ को जो मिली है वो इमरजेंसी यूज़ की मिली है और इसको अप्रूव नहीं किया FDA ने। तो ये कंपनी की जो फैक्ट शीट्स हैं, जो भी आप वैक्सीन ले रहे हो, आप जिस भी वैक्सीन को लगा रहे हो उसकी फैक्ट शीट होनी चाहिए आपके पास। इसमें सारा उसका दिया होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं।
तो ये जानकारी आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि वैक्सीन्स जो हैं वो कितनी उसमें रिस्क है और कितना उसका बेनिफिट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।